बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः। श्रीनिवास श्रियाकान्तयात्राहिनः त्वामृतेधीश नांगैर्मखः शोभते। शीर्षहीनः कबंधो यथा पुरुषः। आपने देखा होगा प्रायः कि जितना बुरा घर के लोग बोलते हैं इतना बुरा बाहर के लोग आपको नहीं बोलते। बाहर के लोग अगर बुरा बोल देते हैं तो आप उसको भूल जाते हैं, लेकिन घर के लोगों का बोला हुआ आपको भुलाया नहीं भूलता। भगवान शंकर जी ने सती जी से कहा कि तुम जाओ नहीं मायके। तुम्हारे पिता ने यज्ञ तो किया लेकिन हमें तो बुलाया नहीं है और हमारे कारण तुम्हें नहीं बुलाया, इसलिए तुम जाओ ही मत। और जिसने पहले से ही आदर न दिया हो वो जाते ही निश्चित ही बुरा बोलेगा। भगवान शिव ने चतुर्थ स्कंद के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में सती जी को समझाते हुए कहा, तथारिभिर्न व्यथते शिलीमुखैः शेतेर्दितांगो हृदयेन दूयता स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरुक्तिभिर् दिवानिशम तप्यति मर्म ताडितः। शिव जी ने कहा, हे सती, अरि कोई आपका शत्रु है। अरि के द्वारा, शत्रु के द्वारा छोड़े गए शिलीमुख अर्थात तीक्ष्ण से तीक्ष्ण बाण भी इतने दुख नहीं देते। यदि वो बाण लग जाएं और घाव भी हो जाए, हृदय भी दुखी हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो जाए कि वो बाण निकले ही नहीं, शरीर में ही बने रहें, लेकिन इतना दुख नहीं होगा जितना दुख स्वानाम यथा वक्र धियाम दुरुक्ति भी। स्वानाम माने अपने परिवार के पत्नी, पति, माता, पिता, भाई, बंधु, साला, साली, ससुराल पक्ष अर्थात कन्या का ससुराल पक्ष और पुत्र का ससुराल पक्ष, स्वयं के ससुराल पक्ष के लोग स्व शब्द से कहे जाते हैं। और ये व्यक्तियों का वक्रधि, यदि इनकी बुद्धि विपरीत हो जाए आपके प्रति और यदि वो दुरुक्ति अर्थात उनके द्वारा बोला गया दुर्वचन, दिवानिशम तप्यति मर्म ताडितः। बाण शब्द तो जाते हैं कानों में, बाण लगते हैं शरीर में। तो शरीर में लगा हुआ बाण शेते शिव जी कह रहे हैं कि वो वहीं रह जाएं, लग जाएं। अर्दितांगा, उससे अंग भी कट जाए, फट जाए, टूट जाए, लेकिन वो इतना दुख नहीं देता। अर्थात शत्रु के द्वारा किया गया प्रहार शरीर में होता है, मन में नहीं होता। शत्रु जब प्रहार करता है तो शरीर पर ही करता है, और जो आपके घर के परिवार के संबंधी होते हैं वो शरीर पर प्रहार नहीं करते, वो आपके मन पर प्रहार करते हैं। तो दुख किस में सबसे ज़्यादा होगा? अब आप अनुमान करिए, आप तो खुद ही भुक्तभोगी है ना। आप भुक्तभोगी ही हैं। भुक्तभोगी का मतलब जानते हैं? जिसने भोग लिया हो। ऐसा कोई पति नहीं जिसने अपनी पत्नी की दुर्वचन ना सुने हो इतने वर्षों में। ऐसी कोई पत्नी भी नहीं है। अब ये कलयुग है ना, और ये शंकर जी ने कहा था कब, ऐसा कोई भाई नहीं जिसके भाई ने उनको खूब बुरा ना बोला हो, और यदि कोई होगा तो कोई लाखों में एक आध होगा ना। ऐसा कोई मालिक है
जिसने अपने सेवक को, नौकर को बुरा ना बोला हो। कुल मिला के मनुष्य जिससे भी संबंधित है वो अपना कहलाएगा, और वह अपना बोलता है तो वो शरीर में आघात नहीं करता, लेकिन उसका शरीर आघात तो सहन हो सकता है। लेकिन वक्र धिया, विपरीत बुद्धि, आरोप लगा करके जब उल्टा सीधा बोला जाता है तो देवानिशम तप्यति मर्म ताड़िता। मर्म स्थल है वो। आपका कौन सी जगह मर्म स्थल है? मन, हृदय। तो ये मर्म स्थान है। इसमें अगर कोई शत्रु आघात करेगा तो उसकी तो औषधि बाहर से ही होनी है। लेकिन कोई आपके अपना घर का पुत्र, पुत्री, पत्नी, कोई भी होगा जिससे आप संबंधित हैं, जब वो बुरा बोलता है, वह गलत आरोप लगाता है, फिर भी दृढ़ता पूर्वक बोलता है, कई बार बोलता है, आपके प्रमाण देने पर भी वह नहीं मानता, फिर भी बोलता है, इसलिए घर से कही गई बात सती सहन नहीं होती। दिवानिशम, कान में गए हुए शब्द बुद्धि में चले जाते हैं और शरीर में लगा हुआ अस्त्र औषधियों से ढक जाता है, क्योंकि पुनः त्वचा आ जाएगी, पुनः रक्त आ जाएगा, पुनः मांस आ जाएगा। लेकिन जो आपके हृदय में, मन में लगी हुई, कान से लगा हुआ आघात है, वो ठीक नहीं होता। क्षमा भी मांग ले तो भी ठीक नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि शत्रु यदि आपका अहित करता है तो आपको अस्त्र के बदले में अस्त्र का प्रहार आप कर सकते हैं, लेकिन जब अपने दांत से जीभ कटती है तो आप कैसे दांत तोड़ देंगे? दधिभिर यथा रसना, दांतों से कटी हुई रसना में जैसे आह निकलती है। कोई ये नहीं करता कि जिस जीभ को, मेरी जीभ को दांतों ने काटा है तो मैं इनको निकाल दूं, ऐसा कोई कहता नहीं है। इसलिए तुम जाओ ही नहीं। क्यों नहीं जाए? बोले अब देखिए, यही चतुर्थ स्कंद के 3 अध्याय के अंत में शिव जी ने सती से कहा कि आपको पता नहीं है, संभावितस्य स्वजनात् पराभवः, रिश्तेदारों और संबंधियों के बीच में स्वजनों से पराभव अगर तिरस्कार हो जाए, यदा सद्यो मरणाय कल्पते, तो मरण के समान हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं मर जाऊं। अच्छा, कई बार ऐसा हो गया है, घर के लोगों में ऐसा विवाद हुआ कि अंत में पत्नी ने आत्महत्या कर ली, पति ने कर ली, पुत्र ने कर ली, कई मित्र से मित्र का कुछ हो जाए, अत्यंत आत्मीयता होगी तो निश्चित है कि वो भी आत्महत्या कर लेगा। शिवजी ने कहा कि अपने घर के लोगों के द्वारा किया गया अपमान में सद्यः मरणाय कल्पते, स्वजनों से, अपने बंधु बांधव और सबसे, परिवार के लोगों से जब मर्म स्थल मन को आघात पहुंचता है तो उनका पराभव, उनका अपमान, तिरस्कार समाज में आप नहीं सह सकते। बाहर से आया हुआ व्यक्ति यदि शत्रुता पूर्वक कुछ बोलेगा तो आपसे सहन होगा। आप पत्नी के लिए, पुत्र के लिए झंझट ना हो, मैं परेशान ना हो जाऊं, मुझे पुलिस परेशान करेगी, कुछ होगा, ये सब विचार आएंगे तो आप शत्रु का अपमान सह लेंगे। तो पत्नी पुत्र आदि की रक्षा के लिए और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए आप दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को समाज में भी सह लेते हैं, लेकिन आपके घर के अंदर किया गया अपमान सद्यो मरणाय कल्पते, आपको मृत्यु के तुल्य लगता है। और यदि अधिक गंभीरता से विचार कर लिया तो आत्महत्या भी करने के लिए लोग उद्यत हो जाते हैं। इसलिए अपने परिवार के लोगों को चाहिए कि अपने व्यक्तियों को ऐसा ना बोलें कि जिससे कि उसका हृदय इतना दुखी हो जाए कि रात दिन जिस पति से पत्नी को, जिस पत्नी से पति को, जिस भाई से भाई को सर्वदा सहयोग प्राप्त होता है, एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, उनको ऐसा मत बोलिए कि उसके प्राण चले जाएं
या फिर आपको वो त्याग ही दे। पत्नी को अगर पति ने सुख नहीं दिया तो संसार में कोई सुख नहीं देता। पति को पत्नी ने सुख नहीं दिया तो संसार में कोई स्त्री उसको सुख नहीं देती। इसलिए अपने परिवार के साथ बोलिए, चर्चा करिए, क्रोध भी करिए, लेकिन ऐसा मत बोलिए कि उसको लगने लगे कि मैं अब मर जाऊं और क्या करूं। इसलिए मरण सदृश स्वजनों का पराभव, स्वजनों के द्वारा किया गया अपमान जितना दुख देता है, इतना शत्रु के द्वारा किया हुआ अपमान दुख नहीं देता है। उसमें मृत्यु नहीं होती, दुखी नहीं होता। इसलिए तिल तिल करके घुटने का एकमात्र कारण यही है कि वह घर के लोग बुरा बोलते हैं। इसलिए संभल करके परिवार को चलाइए। आपके पास वस्तु कम है उसको चलाइए, लेकिन आपस में इतना बुरा मत बोलो कि आपको त्याग दे या स्वयं का शरीर त्याग दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।